अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। अभी नॉर्थ ईस्ट की 3 रियासतों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में इलेक्शन हुए और यहां बीजेपी ने कमाल कर दिया। हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के मुकाबले साउथ इंडिया में बीजेपी की पकड़ बेहद कमजोर है। कर्नाटक में दूसरी पार्टी के बागी एमएलएज के सहारे इख्तिदार में आई बीजेपी के लिए क्या इस मर्तबा के इलेक्शन उतने आसान होंगे? कर्नाटक में मुस्लिम वोटर्स क्या माने रखता है और सियासी पार्टियों के मुस्लिम लीडर्स की इन इलेक्शन में क्या डिमांड है, आज के एपिसोड में यही जानेंगे। इससे पहले आपको गुजरात में हुए गुज़िश्ता साल के इलेक्शन के बारे में बताता चलूं कि वहां पूरी रियासत में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस के इमरान खेड़ावाला की जीत हुई थी। यानी 182 सीटों वाले गुजरात में एक मुस्लिम एमएलए है। ये बात गौर करने वाली है कि 2014 के जनरल इलेक्शन में मोदी लहर से इख्तिदार में आई बीजेपी ने ऐसा माहौल तैयार किया है कि दीगर सियासी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकटें देने से बचती नजर आ रही है। और यहाँ ये भी काबिल जिक्र है कि सेकुलरिज्म का चश्मा पहने चंद पार्टियों के चेहरे भी उस वक्त साफ हो गए जब उन्होंने इस डर से मुस्लिम उम्मीदवारों को इलेक्शन में टिकट नहीं दिया कि उनके हाथ से अक्सरियती कम्युनिटी के वोट न चले जाए। बहरहाल, अब आते हैं कर्नाटक के होने वाले इलेक्शन की तरफ। कर्नाटक में इससे पहले कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर या जेडीएस की इत्तेहादी सरकार बनी, लेकिन एक साल के बाद ही 15 एमएलएज ने बगावत कर दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद बीजेपी ने हुकूमत बनाई। उस वक्त इलेक्शन में 7 मुस्लिम एमएलए चुनकर आए थे और सभी कांग्रेस से थे। बहरहाल, कहना यह है कि कर्नाटक की सियासत में मुस्लिम वोटर्स और मुस्लिम सियासी कायदीन का बहुत बड़ा रोल हमेशा से रहा है और इस मर्तबा कर्नाटक के इलेक्शन में मुस्लिम वोटर किंग मेकर भी साबित हो सकते हैं। इसी के पेश नज़र अब कांग्रेस और जेडीएस के मुस्लिम लीडरों ने अपनी अपनी पार्टियों से मांग की है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में 20 से 23 कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम वोट काफ़ी अहम है। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी करीब 13% यानी 13% है। 224 सीटों वाली कर्नाटक असेंबली में से कांग्रेस इस मर्तबा 21 से 23 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, जैसा कि कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स पार्टी से मांग कर रहे हैं। इन मुस्लिम लीडर्स के मुताबिक गुज़िश्ता की तरह इस मर्तबा भी अगर मुसलमानों को कांग्रेस ने 15 से 17 सीटें ही दी तो इससे कम्युनिटी का बड़ा नुकसान होगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट में कर्नाटक कांग्रेस के एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि आज हिंदुस्तान में जो माहौल बनाया गया है, समाज में जिस तरीके से माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल खेला जा रहा है और उसमें माइनॉरिटी को अलग करके मेजॉरिटी को जोड़ने की एक सियासत चल रही है, ये फाशिज्म की जो मिसाल है, जो मॉडल पहले चला है सब जगह, वो सिर्फ हिंदुस्तान में चल रहा है। जब आप माइनॉरिटी को अलग कर देंगे और मेजॉरिटी को आप अलग कर देंगे और फिर इलेक्शन करवा देंगे तो जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटी उम्मीदवार को थोड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। जैसे जैसे कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ती है तो माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हो जाते हैं। वहीं कांग्रेस के इलाके धारवाड़ से कांग्रेस लीडर इस्माइल टमटकर 2 बार जेडीएस के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही मर्तबा इलेक्शन वो हार गए। अब वो कांग्रेस पार्टी में हैं और धारवाड़ से कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जुबैना खानम का मानना है कि मुसलमानों को एक तरह से सियासत से दूर किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि हम अपने मसले पर आवाज़ ना उठाएं। वो चाहते हैं कि हम दूसरे दर्जे के शहरी की तरह रहें। हमारे हुकूक से हमें ही महरूम करना और हमारी समाजी हालत को बिगाड़ना, ये सब किया जा रहा है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवे गौड़ा की पार्टी जेडीएस मुस्लिम उम्मीदवारों को अच्छी तादाद में सीटें देने का प्लान बना रही है, जैसा कि बीबीसी ने दावा किया है। साथ ही पार्टी के स्पोक्स पर्सन के ए थेपे स्वामी कहते हैं कि हम यकीनी तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी, ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी से उम्मीदवारों का सिलेक्शन करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में तवील अरसे से मौजूद हैं और हम दीगर कम्युनिटी को भी नुमाइंदगी देंगे। उन्होंने दावा किया कि इस मर्तबा के इलेक्शन में जेडीएस 12 से 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है।
बहरहाल कर्नाटक में होने वाले इलेक्शन यहाँ की सियासी पार्टियों की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवारों को दी जाने वाली टिकटें और फिर इन मुस्लिम उम्मीदवारों का परफॉर्मेंस न सिर्फ कर्नाटक बल्कि मुल्क भर की सियासत में बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है। कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आइंदा कुछ हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। अब देखना ये होगा कि न सिर्फ कर्नाटक बल्कि तेलंगाना समेत दीगर इंतखाबी रियासतों में कौन कौन सी पार्टियां कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारती हैं। आज फिलहाल के लिए बस इतना है। मिलते हैं जांच पड़ताल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।